नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक निगाह डाल देते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने बाजार में देखा तेजी वाला मूड, और सेंसेक्स 313 अंक चढ़ा, 62,345 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में तेजी दिखी, 84 अंक चढ़कर 18,400 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। और बैंक निफ्टी 278 अंक चढ़कर 44,072 के लेवल पर आज हुआ बंद। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज आई इस खरीदारी की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की और आज शुरुआत बेहद मजबूती के साथ हुई। बेहद मजबूती मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे खुले बहुत ज़्यादा गैप से ऊपर नहीं, लेकिन जिस तरह के संकेत थे उसे देखकर ऐसा डर जरूर था कि आज नीचे खुल सकते हैं और थोड़ा दबाव रह सकता है। संकेत पहला अमेरिकी बाजारों से, जहाँ से पिछले हफ्ते लगातार 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन लाल निशान में डाउ फ्यूचर बंद होते हुए नजर आए और डाउ फ्यूचर्स भी आज हल्के लाल निशान में थे, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट था नहीं। दूसरा, शनिवार को आए कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजे, जहां पर कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार हुई, वो भी बाजार थोड़ा नेगेटिव लेकर चल रहा था। लेकिन इन दोनों ही बड़े फैक्टर्स को नज़रअंदाज करके भारतीय बाजार हरे निशान में शांत ओपनिंग करते हुए नजर आए। और उसकी वजह यह कि एक, महंगाई के आंकड़े जो वीकेंड पर आए वो जोश बढ़ाने वाले थे, और दूसरा एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। इन दोनों के चलते भारतीय बाजार ने हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत की और शुरुआती 15-20 मिनट जरूर लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीमे 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 मजबूती बनाते हुए बहुत तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखे। आज न सिर्फ 18,400 बल्कि 18,450 तक भी पहुंचे और बंद होते होते 85 पॉइंट की तेजी 18,400 के आसपास, यानी कि दमदार खरीदारी एफआईज की तरफ से। और उसके अलावा इकोनॉमिक आंकड़ों ने बाजार में जोश भरा, और ये जोश भरने का काम कुछ और अच्छे नतीजों ने भी किया। टाटा मोटर्स, डीएलएफ जैसे कंपनियों के दमदार नतीजे भी बाजार को पसंद आते दिखे। इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट आज पहुंच चुका था, सिर्फ 0.1% से लाइफ टाइम हाई से दूर रहा। नहीं तो बैंक निफ्टी भी 44,151 का आंकड़ा छूकर वहां से घुमा है। लेकिन बंद आज फिर से बैंक निफ्टी भी लगभग 350 अंकों की तेजी के साथ 44,000 के ऊपर लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक जाकर बंद होता दिखा। यानी कि लगातार बैंक्स में खरीदारी का सिलसिला बरकरार है और बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। हफ्ते के पहले दिन वही ट्रेंड बरकरार रहा जो पिछले हफ्ते भी था और पिछले 6 हफ्तों से, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में धुआंधार तेजी। आज भी 0.1% ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होते दिखे और सेलेक्टिवली शेयरों में जबरदस्त खरीदारी का माहौल बना। स्पेशली जिन कंपनियों के नतीजे दमदार आ रहे हैं वहां पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की तरफ से खरीदारी होती दिख रही है। फंड्स, जो लोकल फंड्स हैं, वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर पूरा फोकस किए हुए हैं और वहीं से बहुत ही जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं बहुत ही सावधानी भरे संकेत होने के बावजूद भारतीय बाजारों में जिस तरह की आज हफ्ते के पहले दिन तेजी का माहौल दिखा, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी, वो पूरे हफ्ते के लिए आगे चलते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और उम्मीद आपको ये कर सकते हैं कि जल्दी ही बाजार नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, बाजार की शुरुआत तो बहुत ही दमदार हुई हफ्ते के पहले ही दिन। ऐसे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए जो इस तेजी को बरकरार रखें आने वाले दिनों? हाँ बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही अच्छी दमदार तेजी आज पहले दिन इस नए सप्ताह के बाजार ने दिखाई। जबकि ऐसे माना जा रहा था कर्नाटका इलेक्शंस के बाद, और चूंकि इंटरनेशनल क्यूज बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं थे तो बाजार थोड़े नेगेटिव लग रहे थे, बट एक धुआंधार तेजी आई। और इसको लीड किया एक तो मिड कैप स्टॉक्स में तो जो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, जिसका अभी अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे, वो तो बिल्कुल बरकरार रही है। तो वहाँ पे तो मैं बहुत ही बुलिश हूँ और वहाँ से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मैंने कई रेकमेंड भी करे हैं। मेरा जो दोपहर को सेगमेंट आता है उसमें भी कई रेकमेंड करता हूँ। तो वहाँ पे एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। और बाकी आज बैंकिंग स्टॉक्स है, फिर रियल एस्टेट है, ऑटो है, एफएमसीजी है, इनमें बहुत अच्छी तेजी थी।
टाटा मोटर्स वाज द लीडर, वन ऑफ द लीडर्स, फिर हीरो मोटो, आईटीसी, एचयूएल सबने अच्छा किया। मुझे लगता है ये जो तेजी का ट्रेंड है बिल्कुल कायम रहना चाहिए और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स से यही एडवाइस रहेगी कि इस बाजार में तेजी में बने रहे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को कोई भी गिरावट में खरीदें या अगर लिए हुए हैं तो उनको होल्ड करें। अभी आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट इन द मार्केट। ओके और आइए अब समझते हैं विकास जी की कुछ पसंदीदा स्टॉक्स भी। हफ्ते भर के ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको विकास जी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल पिक लेना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो आज 384 के आसपास बंद हुआ है। इसको मैंने कई बार रेकमेंड किया है, निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया है। फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है उस सेक्टर में, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के भी कारोबार में है जहाँ पे सरकार का भी पूरा फोकस है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकने के लिए। और हाल ही में इनको जम्मू एंड कश्मीर से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का भी काम करती है, वो भी पावर प्लांट्स को जरूरी होता है, तो वहाँ से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और बाकी ये कंपनी अब डेटा सेंटर के कारोबार में फोरे कर रही है और वहाँ पे इनका एक चेन्नई में नया डेटा सेंटर खुलने जा रहा है 40 मेगावाट का। और चूंकि इनके पास अपना कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी 130 मेगावाट का है तो वो ईएसजी कंप्लायंट होगा, जिसको ये फिर जितनी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबको दे सकती है। तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, एफआईएस का भी भरोसा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज भी 4% के करीब तेज था, बट कल के लिए भी अच्छा लग रहा है और मेरा इसमें कल के लिए या पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट रहेगा 415 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 370 रुपए। ओके, तो टेक्नो इलेक्ट्रिक स्टॉक पोजिशनल व्यू विकास जी की पसंद। और लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? अगेन स्वाति, लंबी अवधि के लिए भी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा आज वापस, सिरमा एसजीएस। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है। कंपनी मेनली पीसीबी असेंबल करती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है, मदरबोर्ड्स बनाती है, यूएसबी ड्राइव्स और जितने ओईएम्स हैं उन सबको कैटर करती है। बाकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, टीवीएस मोटर्स है, एचयूएल, यूरेका फॉर्ब्स, बॉश, इन सबको कैटर करती है। 200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ज़बरदस्त 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर कंपनी का ईवी के कंपोनेंट्स पे भी एक बहुत ही सीरियसली फोरे कर रही है, वहाँ पे भी अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। और अब टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी बनाती है, वहाँ पे इनको पीएलआई स्कीम के लिए भी एलिजिबल है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए, जैसे दुनिया भर में जो चाइना का एक ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा है, तो वहाँ पे भारत में जो भी क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अच्छा करनी चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी। 34 करोड़ का पैट था जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था। एफआईएस भी बुलिश नजर आते हैं और इनका 2 नए प्लांट, एक मानेसर में और एक चेन्नई में हाल ही में स्टार्ट हुए, तो उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले साल में देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 450 का मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सिरमा एसजीएस में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब कॉलर से बात करते हैं, रतलाम से सिद्धार्थ अग्रवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने आज से 2 मंथ पहले 183 में नायका का शेयर लिया था। 130 क्वांटिटी है मेरे पास और अभी वो आई थिंक 124 पर है। तो उसको क्या करना चाहिए? पोजिशनल उसको रखना चाहिए या सेल आउट करके लॉस बुक करना चाहिए? आपकी खरीद क्या है सिद्धार्थ? 183। ओके, 183 2 महीने पहले इन्होंने 183 पे लिया था, काफी ऊंची खरीद ये सिद्धार्थ की। विकास जी क्या करें न्यू एज स्टॉक में अब नायका? नहीं बिल्कुल स्वाति, देखिए सिद्धार्थ जी को एक तो इन्होंने बहुत ऊंचा खरीदा है तो उस लिहाज से काफी नुकसान पे बैठे हैं। बट अब करंट लेवल्स पे नायका में बिकवाली करने की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अब बाकी जितने भी न्यू एज कंपनीज हैं एक बहुत भारी गिरावट के बाद अब चलना शुरू हुए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब यहाँ से रिकवर करना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। करंट लेवल्स पर नायका होल्ड कीजिए, आपके लिए यही सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। उज्जैन से जयंत हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हाँ नमस्कार मैडम, मैं एक्चुअली मेरे पास बालाजी अमाइंस के शेयर है 3247 के रेट पे लिए हुए। ओके,
कितने शेयर हैं? 150 शेयर है। उसको एवरेज करेंगे या इसको होल्ड करके रखें अभी, या क्या कर सकते हैं? काफी ऊंचे लेवल की खरीद और काफी भारी नुकसान। विकास जी, क्या करना चाहिए अब इन्हें बालाजी माइंस में? देखिए, स्वाति जैन जी को भी इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, हालांकि स्टॉक इन्होंने भी ऊंचे लेवल्स पे लिया है और बहुत अच्छा खासा इसमें भी करेक्शन आया है। स्टॉक नीचे में 1900 साढ़े 1900 के लेवल्स तक भी आया था, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ, अभी 2300 के आसपास है। ये नुकसान पे तो बैठे हैं, बट मुझे लगता है अगर इनके पास एक्स्ट्रा पूंजी है निवेश करने के लिए तो करंट लेवल्स पे ये थोड़ा फर्दर बाई करके अपने कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। एक क्वालिटी कंपनी अगर लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहेंगे तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक में इनको अच्छे गेन्स हो सकते हैं। ओके, तो लंबी अवधि के लिए बालाजी माइंस में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास सेठी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें और इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से प्रभाकर। नमस्कार प्रभाकर जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा तो यूपीएल है मेरे पास 800 शेयर 808 के भाव से लिया हुआ है, और फेडरल बैंक लिया है 132 के भाव से लिया हुआ है 1000 शेयर। ये दोनों का मेरे को राय जानना है। यूपीएल और फेडरल बैंक? क्या? ठीक है, ओके, एक बार खरीद फिर से बता दीजिए। यूपीएल की क्या है आपकी बाइंग? यूपीएल की 808 एंड फेडरल का 132। 808, ठीक है, और फेडरल बैंक की 132, ठीक है। या अच्छा, ठीक है सर, दोनों ही स्टॉक्स में राय लेना चाहेंगे आपकी कि कैसे लगते हैं आपको स्टॉक और क्या करें अभी ये? देखिए स्वाति, जहाँ तक यूपीएल का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, इन्होंने भी ऊंचे लेवल्स पे लिया है, नुकसान पे बैठे हैं, बट एक डेफिनेटली फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस स्टॉक के। हालांकि स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट मुझे लगता है यहाँ पे इसको होल्ड ही करना चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले साल में बिल्कुल देखे जा सकते हैं, तो आई विल मेंटेन अ होल्ड इन यूपीएल। और जहाँ तक फेडरल बैंक का सवाल है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है। इन्होंने जिस भाव से खरीदा है वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, 4-5% नीचे है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। और मैं बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, मुझे लगता है फेडरल बैंक को करंट लेवल्स पे होल्ड करना। ओके, यूपीएल फेडरल बैंक दोनों ही जो स्टॉक्स है आपके, उनमें होल्ड करने की सलाह आ रही है, बने रहें। विकास जी की राय आपके लिए। मुंबई से देवना हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर्स हैं। एक है IRCTC जो टोटल क्वांटिटी है 1560 और मेरी खरीदी है 420 रुपए की, और दूसरा शेयर है पतंजलि का, टोटल क्वांटिटी है 325 और जिसकी खरीदी है 1100 रुपए की। मैं हर महीने इन दोनों में SIP कर रही हूँ, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे चाहिए। तो मेरा ड्यू 10 साल का है, तो यही शेयर में मैं करूँ या कुछ और इसमें ही कंटिन्यू करूँ या फिर किसी और में मैं लगी रहूँ? जी विकास जी, क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, देवना को सलाह यही रहेगी कि दोनों ही स्टॉक इन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करे हैं। जहां तक IRCTC का सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इनकी एंट्री हुई है, और स्टॉक हालांकि जिस तरह से बाकी के रेलवे स्टॉक्स चले हैं उस लिहाज से इसने परफॉर्म नहीं किया है, बट जिस तरह से सरकार का वंदे भारत ट्रेन पे फोकस है और IRCTC का मोनोपोली टाइप का बिजनेस है रेलवे के सेगमेंट में, मुझे लगता है ये स्टॉक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करेगा। तो शी शुड कंटिन्यू टू डू एन SIP इन IRCTC। और जहाँ तक पतंजलि फूड्स का भी सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अच्छे ब्रांड्स हैं और अच्छी पकड़ है इनकी, जो रूरल मार्केट्स में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। हालांकि वोलाटाइल ज्यादा रहता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है अच्छा करेगा, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह। ओके, तो पतंजलि फूड होल्ड करने की सलाह और IRCTC में भी बने रहें, आपके लिए ही राय आ रही है विकास जी की तरफ से। ओके, आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं ओडिशा बारगढ़ से मदन पठान जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मदन जी सुन पा रहे हैं? सवाल किस स्टॉक पर है? जी सुन पा रहा हूँ। ये मैं IR 26 रुपए में लिया है, अभी क्या करना है मेरे को? 26 रुपए में IRB इंफ्रा लिया है, कब तक के लिए? ऐसे लिया
रुकना है या उसको पुट करना है? ओके, बीच में आपकी ना आवाज थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन चलिए इनके खरीद के हिसाब से तो मुनाफे में है सर ये। विकास जी क्या करें आईआरबी इंफ्रा में? नहीं, अगेन मदन जी को इसमें भी बने रहने की सलाह है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक इन्होंने पिक किया है और इंफ्रा सेक्टर पे भी बुलिश हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे भी लिया है। स्टॉक में हल्का तो इनको मुनाफा हो रहा है, बट यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करेगा। ये स्प्लिट होने के बाद ये लेवल्स पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, और मतलब फंडामेंटल्स भी मजबूत है। और जिस तरह से इंफ्रा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या सरकार का जो फोकस है, आई थिंक दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो मुझे लगता है बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करें आईआरबी इंफ्रा। विकास सेठी के आपके लिए यही राय। पुणे से तनु हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? तनु जी सुन पा रही है? सवाल पूछिए। ओके तनु जी, तनु जी सुन पा रही है? सवाल पूछिए। हाँ पूछिए सवाल। हाँ, मेरे पास 37 शेयर्स है इन्फो एज नौकरी के एट द रेट ऑफ 7202। ये 1.5 ईयर्स पहले लिए थे, तो इसमें थोड़ा हैवी लॉस है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? 11 नहीं, हाँ 1 लाख का नुकसान आपको, बहुत जी, और से तो बिल्कुल आधा हो गया है स्टॉक। विकास जी क्या करें अभी? देखिए, तनु जी को इसमें सलाह रहेगी कि कोई भी जो उछाल आता है अगर इस स्टॉक में, तो इससे निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी भी मतलब गिरावट के बाद भी वैल्यूएशंस के लिहाज से एक्सपेंसिव नजर आता है। मुझे लगता है बाजार में अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर बहुत सारी है, तो इस स्टॉक में उछाल पे निकले। आज तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह की तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में चल रही है, हो सकता है कि स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में भी, बट इनके भाव बहुत दूर है, तो वहां तक का इंतजार नहीं करें और उछाल में बेच के लॉस बुक करें और दूसरे सेक्टर दूसरे स्टॉक पर निवेश करें। ओके, तो इन्फो एज से उछाल पर लॉस बुक करने की राय आपके लिए इन्फो एज में। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स 35 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि लगातार 5 दिन कमजोर रहने के बाद अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी के आसार आज बन सकते हैं। ये संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। देखते हैं रिकवरी होती है और होती है तो कितनी और कितनी टिकाऊ। इन संकेतों पर तो नजर रखेंगे बाजार खुलने के लिहाज से, लेकिन भारतीय बाजार अपने संकेतों के दम पर बढ़ेंगे आगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े। आज महंगाई के आंकड़े जो होलसेल वाले आए वो भी मजबूत थे, -1%, जिससे भी कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ता हुआ दिखा। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए ये सारे एक्शन ठीक है। नतीजों के लिहाज से आज कोई बाजार बंद होने के बाद बड़े दिग्गजों के नतीजे आने वाले हैं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कि मूड माहौल कल के लिए बिगड़े। सिर्फ अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हुए तो अलग बात है, लेकिन अब सपोर्ट बाजार के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और कल के लिए जो निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 18,265 से 18,315 की रेंज। ये कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अब कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब निफ्टी 18,250 के नीचे बंद होना शुरू करे। ऊपरी स्थान पर 18,500, 18,575 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी तो एकदम खुले नीले आकाश में जाने की तैयारी ही कर रहा है, लाइफ टाइम हाई के करीब है। और ऐसे में आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट की रेंज है बैंक निफ्टी पर वो 43,675 से 43,825 की रेंज में। ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और 44,150 के पार निकलकर टिकने पर बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा मिलेगा वो बैंक निफ्टी को 44,450, 44,500 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है और इवेंचुअली 45,000 के आसपास तक के टारगेट बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने को तैयार है, बस बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट से चाहिए। और अगर ऐसा हो तो कल सुबह सुबह खुलते ही ये काम हो सकता है। और निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई 18,887 के लेवल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि न सिर्फ इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, जो कल भी इस एक्शन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां नजर आ रही है आपको?
जी नमस्कार। देखिए बाजार में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और बैंक निफ्टी नई लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो दो स्टॉक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। एक रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड में आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ में एक मोमेंटम देखने को मिला था और पिछले 5-6 दिन का डिक्लाइन है वापस खरीदारी में तब्दील हो रहा है। तो 137 का एट द मनी का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ₹1 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 5 से 6 रुपए तक के टारगेट जा सकता है। दूसरा रहेगा आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड में काफी अच्छा सेटअप बना है। टेक्निकली देखें तो पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट है। काफी दिनों के बाद में 92 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ऊपर में 9700 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो 92 ₹92 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ₹2 के आसपास ये कॉल ले, 50 पैसे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 5 से ₹5.5 तक के टारगेट आईडीएफसी का कॉल छूने को दिखाना चाहिए। जी चंदन जी, धन्यवाद करेंगे कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और कल के बाजार में विकास जी, आपको कहां पर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, क्या करें? देखिए स्वाति, कल के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक पेपर स्टॉक में, ओरिएंट पेपर। हाल ही में मैंने अपनी जो सदाबहार सजीद साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स के सेगमेंट में भी इसको रेकमेंड किया था। ₹46 के लेवल पे आज बंद हुआ है। मुझे लगता है कल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरे इसमें कल के लिए टारगेट रहेंगे ₹50 के, स्टॉप लॉस रखना ₹44 का। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की पेपर कंपनी है जो कि टिश्यू पेपर के मार्केट लीडर है। अराउंड 17% का भारत में मार्केट शेयर है और भारत से जो टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे 44% इनका मार्केट शेयर है। फिर राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर भी अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो है, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का। और जिस तरह से पेपर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, पेपर की डिमांड है, पेपर के प्राइजेस हैं, फिर इनके जो कॉस्ट में भी काफ़ी अच्छा रिडक्शन हुआ, बिकॉज कोयले के प्राइजेस में काफ़ी गिरावट आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आनी है उसका भी एक फ़ायदा पूरे पेपर सेक्टर को देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक में बहुत ही डीप वैल्यू है, बिकॉज ये कई सारी सीके बिरला ग्रुप की कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, तो उनकी भी वैल्यू इसमें है। फिर इनके पास उड़ीसा में एक 850 एकड़ का लैंड भी है। तो ऑल इन ऑल अच्छा लगता है ये स्टॉक। और कल जेके पेपर के नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे। उसके ऊपर बाकी के पेपर स्टॉक्स भी अच्छा करना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह 50 के टारगेट। ओके, ओरिएंट पेपर में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।